ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां होली के पावन पर्व के मौके पर आज स्नेह नगर आलमबाग लखनऊ स्थित स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी अंकित तिवारी जी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही होली मिलन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष शिव पांडे, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रभारी प्रशासन श्री दिनेश कुमार सिंह सहित भारी संख्या में स्थानीय साधारणजन मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों को गुलाल लगाकर स्वागत किया गया और गुजिया मिठाइयों का आनंद लेकर लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। हाँ बोलिए भैया। सर, आज के द्वारा आज होली रंग का कार्यक्रम कराया गया, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, होली का माहौल चल रहा है, रंगों का त्योहार चल रहा है, प्यार का पैगाम देना है। तो हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो हमेशा से कहते हैं कि इस नफरत की राजनीति को खत्म करके मोहब्बत का पैगाम देना है, उसी मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए आज ये होली मिलन समारोह रखा गया है कि जिस तरीके से आपस में प्रेम भाव बना रहे, सदविचार बना रहे और आपस में एक दूसरे से मिलकर हम लोग को एक संगठित भारत को निर्माण करना है। इस होली मिलन समारोह से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, मीडिया कर्मियों को, आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं यही चाहूंगा कि इसी तरह का सौहार्द, इसी तरह का प्रेम, इसी तरह का प्रेम भाव आपस में जन नेताओं में, जन लोगों में और सारी जनता में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वतंत्र डिग्री कॉलेज में आया हूँ, निश्चित तौर से ये भव्यता और ये जो अपनापन जो यहाँ मिला है तिवारी परिवार में, ये निश्चित मैं कभी भी इसको भूल नहीं सकता और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अंकित नौजवान साथी है जो लगातार संघर्ष करता है, मेहनत करता है, पिताजी हैं, सब लोगों का स्नेह प्यार है और निश्चित तौर से ये कांग्रेस का परिवार जो पीढ़ियों से, इनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर थे और वो परिवार आज भी मजबूती के साथ राष्ट्र सेवा, देश सेवा में जुड़ा है कांग्रेस के माध्यम से। मैं मंगल कामना करता हूँ पूरे परिवार को, डिग्री कॉलेज के सभी साथियों को, सभी बच्चे बच्चियों को, अध्यापक अध्यापिकाओं को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इस होली की पर्व की और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कुछ ही दिनों में हमारा देश भी लोकतांत्रिक जो सबसे बड़ा त्योहार यानी कि मतदान करवाने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ा मैं निश्चित ये कहना चाहूंगा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और जो देश के अंदर आज एक जो खाई चली है, बटी है, आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसको दूर करने के लिए मजबूती से लोकतंत्र को आगे लेकर आए और मजबूती से अपनी लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों के मामले में कुल 138 अभियोगों सजा दिलाई गई है। बता दें कि 2 अभियोग में मृत्युदंड, 24 अभियोग में आजीवन कारावास, 8 अभियोगों में 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पैरवी करने वाले कुशल पैरोकार पुलिसकर्मियों को लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा सम्मानित किया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जघन्य अपराध जैसे कि पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, गौकशी, धर्मांतरण आदि मामलों में करीब 187 अभियोगों में अभियुक्तों के खिलाफ सजा दिलवाने की कार्रवाई की गई है। जो सजा दिलवाई गई है उसमें 2 मृत्युदंड की हैं, 24 अभियोग में आजीवन कारावास की सजा करवाई गई है। इसके अतिरिक्त 8 अभियोगों में 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा भी करवाई गई है। ये जो अभियान है ये सतत रूप से जारी रहेगा। जिन पैरोकारों द्वारा इसमें अच्छी कार्रवाई की गई थी उनको पुलिस आयुक्त महोदय के माध्यम से सम्मानित भी किया गया है। जघन्य अपराध के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत और मिशन शक्ति के तहत जारी रहेगी। लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा खबर लखनऊ से है, जहां भारत में सबसे विश्वसनीय स्मार्टफोन सेवा प्रदाता रियलमी ने अपनी नार्जो सीरीज में नया स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 70 को
प्रो 5G पेश किया है और Realme की नार्जो सीरीज में यूजर्स को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन की एक स्टाइलिश श्रृंखला आती है। साथ ही भारत में लगातार बढ़ते हुए 16 मिलियन यूजर्स के साथ Realme की नार्जो सीरीज अगली पीढ़ी के स्मार्टफोन पेश करती है और इन डिवाइसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है ताकि यूजर्स शिखर पर रहते हुए अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर सके। नए Realme नार्जो 70 Pro 5G का उद्देश्य लो लाइट फोटोग्राफी में नए मानक स्थापित करना और इनोवेशन और उत्कृष्टता की Realme की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। तो नार्जो 70 Pro 5G हमने लॉन्च किया है। ये ग्लास बैक के साथ आता है जो कि काफ़ी यूनिक है इस प्राइस सेगमेंट में। यूजुअली कंपटीशन ब्रांड्स आपको ये प्लास्टिक देते हैं, हमने ड्यूल कलर ड्यूल टेक्सचर्ड ये ग्लास बैक पैनल लेके आए हैं। इसके अलावा इसके अंदर पीछे 3 कैमरे का सेटअप है। पहला है IMX 890 50 MP सेंसर, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, तीसरा है 2 MP का डेप्थ सेंसर। फ्रंट के अंदर हमने 16 MP का सेल्फी कैमरा यूज़ किया है। इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो हमने ये AMOLED डिस्प्ले लेके आए हैं हम इसके अंदर और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बात करी जाए चार्जिंग की तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है और 67 वाट का चार्जर हम इन द बॉक्स दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए तो स्पीकर्स जो हैं 2 जगह स्पीकर्स हम देते हैं, ड्यूल स्पीकर्स देते हैं, नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं आपके पास। और हम साथ में एक न्यू फीचर इसके अंदर लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं एयर जेस्टर, जिसके अंदर आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकेंगे अपनी उंगली से। आप ये जैसे कर्सर देख पा रहे हैं तो ये यूजुअली मिल जानी है 3 उंगली से, जैसे आप ये स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो ये आपका एक काफ़ी यूनिक हम फीचर्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो बाकी ब्रांड्स नहीं कर रहे हैं। प्राइस की बात करें तो ये हमने ऑफर के साथ आपको मिलेगा 18,999 में और ये है 8+128 का प्राइस और 8+256 का प्राइस है 19,999। तो दोनों ही प्रोडक्ट आपके 20,000 से कम में मिल जाएंगे। और अगर कोई यूजर्स आज या थोड़े आने वाले दिन में परचेज करता है इसको तो साथ में उसको बड्स T300 मिल जाएगा आपको फ्री विद द प्रोडक्ट। कितने दिन तक बड्स मिलेगा? यहाँ आप लोग बोलते हैं उसके बाद तो बाहर मिलता नहीं, जैसे अगर आप अभी खरीद लेंगे अभी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, हर चीज़ का एक जो टाइम होता है ऑफर का, स्टॉक होता है, तो जितनी जल्दी वो स्टॉक कंज्यूम हो जाता है हम वो मतलब खत्म हो जाता है। बट अगर जो आपका ये जो प्राइस है ये आपको थोड़े दिनों तक मिलेगा। है। फाइनेंस की बात करते तो किस तरह फाइनेंस? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय खबर हरदोई से है जहां अखिलेश यादव पर टोटी चोरी का आरोप लगने के बाद अब उनके निवर्तमान जिला अध्यक्ष पर लगा कार्यालय से सामान उठाकर ले जाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष पर पार्टी कार्यालय से सामान उठा ले जाने का आरोप लगा है। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। कल ही समाजवादी पार्टी ने हरदोई से नए जिला अध्यक्ष को पार्टी की कमान दी थी। पूर्व में भी कई आरोपों से घिरे वीरेंद्र सिंह यादव पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है। पार्टी के संविधान के तहत पार्टी के अध्यक्ष जी किसको जिला अध्यक्ष बनाते हैं या किसी को किस पद पर रखते हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है। मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अभी सामान उठाने की बात आपने कही, वीरेंद्र सिंह यादव वीरे का कार्यकाल 1 साल का रहा। उसमें जो भी सामान चंदे से समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता वर्करों ने चंदा दिया उससे आया। करीब 150 कुर्सी वीर यादव जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद कार्यालय से उठा लेगा। और कम से कम फैंसी कुर्सी थी 40-45, वो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के। 2 AC थे, फ्रिज था, एक टीवी बड़ा लगा था यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये कीमती सामान पार्टी की संपत्ति। जब कोई अध्यक्ष जाता है पद से हटके तो कोई चीज़ यदि वो अपने पैसे से कोई एक आध चीज़ लाया वो अलग विषय है, लेकिन पूरी पार्टी की संपत्ति जितना कुर्सी, मेज, सोफा सेट, AC सब वो उठा लेगा। ये बहुत निंदनीय कार्य है, छोटी सोच दर्शाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर जो भी आएंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही बैठेंगे कुर्सियों पर, सोफे पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता ही बैठेंगे। AC की हवा पार्टी के कार्यकर्ता, जनता और नेता सभी को लगती। पंखे बताइए खोलने गए जो 2012 में पंखे लगाए गए थे, वो पंखे तो इनके कार्यकाल के भी नहीं। अब किसी के कार्यकाल का कोई भी सामान ये समाजवादी पार्टी समझती है वो पार्टी की संपत्ति होती है, वो हमारे माननीय नेता की संपत्ति, कोई नहीं ले सकता। अगर उनमें जरा सी भी शर्म बाकी है तो उनको ये संपत्ति पार्टी की वापस करनी चाहिए, पार्टी कार्यालय को देनी चाहिए। पार्टी ने उनको नहीं दी थी, पार्टी के नेताओं ने चंदा दिया, उन पैसों से संपत्ति है।
नहीं, कोई कारण नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय हैं जो उचित समझते हैं, उन्होंने उनको और जिम्मेदारी दी है, हमको यहाँ भेज दिया है। ये जिम्मेदारी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय है, इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। अब मेरी जो चौथी बार जो है हमें बनाया है और उन्होंने विश्वास प्रकट किया है, तो चौथी बार क्या, मैं तो जीवन भर उनका हूँ और आखिर जो समय बचा है वो भी उनका हूँ। और जो भी मुझसे हो सकता है पूरा प्रयास करूंगा और हरदोई जिले से दोनों सीटें जीतने और जिताने का प्रयास पूरा करूंगा और दोनों जीतेंगे। आप जब यहाँ पर पहुँचे तो कार्यालय में यहाँ पर ताला लगा हुआ था और पुराने जिलाध्यक्ष जो है कुछ सामान भी यहाँ से ले गए हैं, क्या क्या वो सामान ले गए हैं और किस हालत? अब ये देखेंगे, वो अगर सामान ले गए हैं तो गलत किए हैं, उनको नहीं ले जाना चाहिए था। ये तो पार्टी का है सब कुछ जो कुछ है, तो ये तो अपना अपनी सोच है। अब क्या उन्होंने किया है तो देखा जाए, क्या क्या ले गए क्या नहीं ले गए है तो इसके बाद ही मालूम होगा। बता रहे एक क्या लग रहा है? अब अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी का जो है जितना भी सामान होता है वो पार्टी का है, उनका कोई निजी थोड़ी था। ले गए तो गलत ले गए। लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो रणनीति पार्टी की ओर से रची गई, आपको जिलाध्यक्ष की कमान दी गई, क्या लग रहा है किस तरीके से आप ये किला तोड़ेंगे बीजेपी का, किस तरीके से? जो उम्मीद करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे जो है जिम्मेदारी सौंपी है उसमें मैं खरा उतरूंगा, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। हरदोई जनपद से दोनों सीट जीत के जाएंगे। नहीं, पूर्व जिलाध्यक्ष कोई समाजवादी पार्टी का सामान नहीं ले गए। देखिए, जो अध्यक्ष होता है वो कुछ ना कुछ अपनी सुविधा के अनुरूप अपने निजी संसाधन से कोई भी उपकरण या कोई भी चीज अपनी सुविधा के लिए मंगा के रख लेता है। जो पार्टी कार्यालय में पार्टी के चंदे का या जो पहले से उपस्थित था उसको नहीं ले गए, वो अपना निजी सामान, मान लीजिए उन्होंने अपना सोफा अपनी सुविधा के लिए खरीद के डाल दिया और ले गए, तो उसमें कोई सी आपत्ति की बात नहीं। निजी सामान तो कोई भी ले जा सकता है। तो ये तो अनावश्यक रूप से चर्चा का विषय पता नहीं क्यों सुबह से बन गया। चाबी को लेकर बात आ गई। अब चूंकि कल उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ बुलाया था, उनको आज उतना कुछ काम था, उनकी तबीयत भी खराब थी, उनको आने में देर हुई, तो पता नहीं कैसे न्यूसेंस क्रिएट हो गया कि वो चाबी नहीं देना चाहते। वो जैसे ही लखनऊ आए, हरदोई पहुंचे, उन्होंने चाबी भिजवा दी। अनावश्यक रूप से कंट्रोवर्सी न जाने कैसे उत्पन्न हो जाती है। पार्टी कार्यालय में जो सामान पहले था, जो पार्टी का निजी सामान था, वो आज वैसे के वैसा है और इस प्रकार का आरोप जो उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गलत है। क्या क्या सामान ले गए वो बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां सरकार द्वारा चलाए जा रहे वन संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रशासन और पुलिस विभाग में बैठे अफसर पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला आसीवन थाना क्षेत्र के गांव हैदराबाद का है, जहां पर हरे आम के फलदार वृक्ष और शीशम, चिलवाल, जामुन, लासोहट आदि के पेड़ों को लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा चोरी से काट लिया गया है, जिसके बाद लकड़ी काटने वाले ठेकेदार रंजीत सिंह पुत्र गिरवत निवासी पारा सैरपुर के हौसले बुलंद है। दिन हो चाहे रात, जनरेटर लगातार, मशीन, आरओ से लकड़ी का कटान लगातार जारी है और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस विभाग को देने पर पुलिस विभाग द्वारा लकड़ी के ठेकेदारों को सूचित करती है। आपको बताते चले कि हैदराबाद चौकी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर काटे गए चोरी से हरे पेड़ पर कोई सुध लेने वाला नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि अगले दिन भी कटान होना शुरू हो गया है और जैसे ही हरे पेड़ चोरी से काटने की सूचना थाना प्रभारी को दी गई, तब हैदराबाद चौकी से 2 सिपाही मौके पर पहुंचे। खबर लखनऊ से है, जहां थाना महानगर क्षेत्रांतर्गत फरार चल रहे हैं। बता दें कि अभियुक्त प्रतीक जायसवाल के विरुद्ध कुर्की के लिए 82 सीआरपीसी की कार्रवाई के संबंध में पुलिस उपायुक्त मध्य महोदय द्वारा जानकारी दी गई। नगर क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कार से एक्सीडेंट होने के बाद 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। जो अभियुक्त है उनकी पहचान प्रतीक जायसवाल के रूप में हुई थी, जो कि शालीमार गैलेंट थाना महानगर क्षेत्र के निवासी हैं। लगातार पुलिस टीम द्वारा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, दबिश दी जा रही थी उनके विभिन्न ठिकानों पर। गिरफ्तारी न होने के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा 82 की कार्रवाई की गई है, उसका वारंट जारी किया गया है व इसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। नगर क्षेत्र में एक घटना हुई थी।
खबर देवरिया से है, जहां जीएम एकेडमी के सीनियर विंग के रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जन सैलाब उमड़ उठा। बता दें कि छात्रों को अंक पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के चेयरपर्सन और निदेशक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र और प्रधानाचार्य मोहन द्विवेदी के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2023 और 24 का अवार्ड स्वरित बरनवाल को दिया गया। एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें हम 2 पार्ट में कर पाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे पेरेंट हैं कि हमें 2 पार्ट में करना पड़ता है। एक तो प्राइमरी और दूसरा उसके ऊपर 6 to 9th और 11th। आज था, कल प्राइमरी था, जिसमें हम बच्चों को टॉप 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं, हाईएस्ट जो मार्क्स पाते हैं। साथ में हम प्राइमरी विंग और उसके ऊपर ही जो विंग होते हैं, उसमें हम बच्चों को जो सबसे टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जो अधिक मार्क्स पाते हैं, उनको स्टूडेंट ऑफ ईयर देते हैं। और पेरेंट्स को जागरूकता को देखते हुए, जब से मैंने स्कूल यहाँ पे रखा तो मैं पीटीएम कराया, जिसमें मैंने देखा कि काफ़ी जागरूकता अपने इस सलेमपुर वासी जो पेरेंट्स हैं इनके अंदर रही, जिससे मुझे आज कल दोनों दिन में लगा कि सारे पेरेंट्स मेरे प्रेजेंट थे। उनके जागरूकता को देखते हुए जो बेस्ट अवार्ड पेरेंट्स का भी मैंने रखा है, जो सबसे अच्छा अटेंडेंस, जो सबसे अच्छा एजुकेशन और अपने घर में एक बेहतर माहौल अपने बच्चे को देता है, उस पेरेंट्स को हम बेस्ट अवार्ड पेरेंट्स भी देते हैं। पिछले कई वर्षों से वो बच्चे जो हमारे यहाँ टेस्ट देने आते हैं, एडमिशन टेस्ट, उसमें यदि अच्छा मार्क्स पाते हैं, उनको हम टोटल फ्री एजुकेशन देते हैं। और यहाँ तक कि उनकी स्टेशनरीज, उनके घर के अंदर की भी प्रॉब्लम को हम शेयर करते हैं। और ऐसे तमाम बच्चे जो हमसे फ्री पढ़े हुए हैं, आज वो IITian हैं, वो मेडिकल के क्षेत्र में हैं, वो इंडियन ऑयल के क्षेत्र में हैं। खबर मथुरा से है, जहां जनता के सेवक शेर सिंह पचहरा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 30 के उम्मीदवार हैं। बता दें कि कमलकांत का फूल माला पहनाकर धूमधाम से जनता के बीच स्वागत किया गया, जिनको आज माननीय बहन कुमारी मायावती ने आशीर्वाद दिया है और सांसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित किया है, जिनका नाम कमलकांत उपमन्यु है, जिनका गरीबों के लिए हमेशा प्यार रहा है। तो आज हमारे शेर सिंह पचहरा ने सांसद कमलकांत के आगमन पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है।